हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमारा चैप्टर का नाम है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि फीमेल गैमेट के निर्माण के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो, प्रीवियस टॉपिक आप लोग रिवाइज करते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे जाएंगे। फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात चल रही है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, जिसके अलग अलग भाग आपने पढ़े, जैसे ओवरीज होती है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है या बर्थ कैनाल है, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है, ठीक है, या फिर यूटेराइन वॉल है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। हम बात कर रहे हैं oogenesis के बारे में। और oogenesis के बारे में एक बार देखो जरा, इस इमेज को देख करके तो समझ में आया क्या पढ़ा हमने? कुछ लेबलिंग आपको दी गई है, जैसे कि ओगोनिया या ओगोनियम, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी साइड, ग्रैन्युलोसा सेल, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये आपको नाम दिए गए हैं। ये नाम जो है, इनसे कुछ समझ में आया आपको? एक बार देखिए। देखो, यहाँ तक की बात जो है, हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, थोड़ा सा पीछे आओ। हम oogenesis की बात कर रहे हैं। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम जो है वो फीमेल गैमेट का नाम, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये सारी जो थ्योरी है, इसमें आपको क्या बता रखा है, आपको यहाँ पे बताया है कि जो फीमेल की यहाँ पे ओवरी है, बेसिकली ये जो डायग्राम है ये फीमेल की ओवरी का है, ठीक है। अब ओवरी जो है वो आपने कहा, जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल से बनी है, एपिथेलियम जो यहाँ पे टिश्यू है उससे मिलकर के बनी है, आफ्टर मोस्ट जो कवरिंग है। यहाँ पे आपने कहा ये पूरा भाग जो है ये स्ट्रोमा है, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये वाला भाग जो है इसको मेड्यूला कहते हैं, और ये वाला भाग जो है बाहर का, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हमने कहा कि जो यहाँ पर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को ध्यान से देखो। कॉर्टेक्स क्या है यहाँ पे? ये जो यहाँ पे येलो वाला पोर्शन है, जो मिड वाला पोर्शन है, ये मेड्यूला है। अब कॉर्टेक्स में बहुत सारी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, oogonia कहते हैं, या oogonia आप बोलेंगे, ठीक है। ये जो oogonia होती है, यही क्या होती है, फीमेल जर्म सेल होती है, जिससे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये बोला गया है कि ये यहाँ तक की जो बात है, कहाँ तक की, ये जो बात हमने की है, प्राइमरी फॉलिकल तक की जो बात हमने की है, ये है बात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब चल रहा था, जब फीमेल अपनी माता के गर्भ में थी, तब क्या हुआ, उसके ओवरी में जो oogonia या oogoनियम थे, उसमें क्या चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हुआ क्या, oogoनियम जो है, ये oogonia या oogoनियम जो है, उसमें माइटोसिस होती है। ध्यान रखो, माइटोसिस जब होगी, अच्छा ये सेल जो है वो 2n है, ठीक है। माइटोसिस जब होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं, ये हमने कई बार बात कर ली है जब हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर की रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पर जब हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। तो अभी तक आपको जो बेसिक सी जो चीजें हैं, जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस क्या होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा है, वहां पर आपने माइटोसिस और मियोसिस को पूरा देखा है, और वहां पर आपने मैकेनिज्म भी देखा कि कैसे ये प्रोसेस होती है। तो देखो, oogonia जो है वो एक डिप्लॉइड सेल है, 2n सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे, इसमें माइटोसिस होती है, और जब ये माइटोसिस होती है तो ये प्राइमरी oocyte बनाते हैं। अब प्राइमरी oocyte एक नहीं बनेगा, बहुत सारे प्राइमरी oocyte बनेंगे। इसका आइडिया आपको प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद हो गया होगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte बन जाती है। प्राइमरी oocyte में जस्ट मियोसिस स्टार्ट हुई ही थी, प्रोफेज ही था। जानते हो प्रोफेज क्या था, पढ़ा है आपने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये फेजेस होते हैं डिवीजन के। तो जस्ट जो प्रोफेज है वो स्टार्ट ही हुआ था, और ये जो मियोसिस है वो स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे मियोसिस, देखो, जो एक डिप्लॉइड सेल है, जब उसमें मियोसिस होगी तो वो दो हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो जो डिप्लॉइड सेल है उसमें डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये शुरू होने से हुआ था जस्ट, और स्टॉप हो गया है। अब इस बीच क्या होता है,
जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक सेल्स की लेयर बनने लग जाती है, जो कॉर्टेक्स की सेल है। कॉर्टेक्स की सेल जो आसपास से आती हैं और इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर लग जाती हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte के चारों ओर लगी हुई सेल है, इनको ग्रैन्युलोसा सेल कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। और ये होगा प्राइमरी oocyte। उसके बाद हमने कहा प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल, इन दोनों को मिला करके अब इस पूरी संरचना का नाम प्राइमरी फॉलिकल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक बन जाते हैं, ठीक है, जब फीमेल अपनी माता के वूम में होती है। अब आए यहाँ पे बारी पार्चुलेशन होने की, जब जो यहाँ पे बेबी गर्ल है उसका बर्थ होगा, अब उसका जन्म हो गया, और जैसे जन्म होता है तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है अब ये नहीं बनेंगे, जितनी प्राइमरी फॉलिकल्स बननी थी वो बन चुकी हैं, अब इससे ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। बल्कि इसके बाद क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डीजनरेट होने लगती हैं, वो नष्ट होती हैं, सारी नहीं होती हैं, कुछ मतलब काफी सारी जो फॉलिकल्स है वो नष्ट हो जाती हैं। और आपकी प्रीवियस स्लाइड का जो लास्ट स्टेटमेंट था वो यही था कि एट लास्ट यहाँ पर ओवरी 60 to 80,000 तो प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं, एक ओवरी में 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहती हैं, दूसरी में भी उतनी ही रहती हैं। उसके बाद ये ऐसा नहीं कि फिर भी डिजनरेट हो रही, नहीं, एट लास्ट ये नंबर हमें मिलता है देखने को, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स तक की जो कहानी है ये तो आपने कहा कब तक की है, ये तो है जब जो फीमेल अपनी मदर के वूम में थी। अब आगे क्या हुआ, जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब जो फीमेल है जब वो किशोर अवस्था में आती है, तब यहाँ से ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है यहाँ से आगे जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो यहाँ से आगे बढ़ेगा, प्राइमरी फॉलिकल से आगे बढ़ेगा। तो अब हमें पढ़ना है कि किशोर अवस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आया? देखो एक बार, चलो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसके नेक्स्ट क्या हुआ, तो हमें इसके लिए एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी। लो, अभी तक की जो बात हुई है वो बना लेते हैं। अच्छा, मैं सीधे फॉलिकल्स बना रही हूँ, ठीक है, मैं ओवरी, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ओवरी के अंदर ही फॉलिकल्स बन रही है, तो मैं सीधे फॉलिकल्स बना रही हूँ। और जो फॉलिकल हमारे पास आई है वो प्राइमरी फॉलिकल है। तो हमने बात की है कि ये तो है प्राइमरी oocyte, ठीक है, और इसकी तरफ जो लेयर है वो है ग्रेन्युलोसा लेयर, और इसी स्ट्रक्चर को हमने प्राइमरी फॉलिकल कहा है। लिख लें इसको, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में मैं इसकी लेबलिंग करूं तो ये है यहाँ पे प्राइमरी oocyte, यहाँ से लिखो, रिलेट करो, ये प्राइमरी oocyte है और ये ग्रेन्युलोसा लेयर है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके इस स्ट्रक्चर का नाम हमने नहीं बोला, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब ये तो है कब तक की बात, जब तक यहाँ पे क्या था, फीमेल अपनी मदर के वूम में थी। अब आ गया है पार्चुलेशन, और जैसे ही पार्चुलेशन हुआ तो ये यहाँ पे जो नई फॉलिकल्स है वो नहीं बनेंगी, ठीक है, कुछ फॉलिकल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल्स वो डिजनरेट हो जाएंगी, एंड लास्ट 60 to 80,000 इनका नंबर रहेगा। अब आ जाओ प्यूबर्टी जब हिट करती है, ठीक है। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम है, ये जो टाइम है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम है, ठीक है। अब जब जो फीमेल है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र में जब प्रवेश करती है और किशोर अवस्था जब आती है, तो देखो प्राइमरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आने लगते हैं।
ठीक है, मैं बना रही हूँ और पहले तो रिलेट करने की कोशिश करने की क्या हो रहा होगा। मैं ये एज हटा दूंगी तो इसीलिए आप एज यहाँ पे लिख लो, ये आप ध्यान में रखना कि क्या हो रहा है। एज इसलिए हटाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर होती है, वो होती है ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसका नाम है सेकेंडरी फॉलिकल। अब आप बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल में चेंजेस क्या आए हैं, तो देखो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो कुछ लेयर्स जो है एक्स्ट्रा लेयर आ गई हैं। अब इनकी लेबलिंग करते हैं। देखो एक तो सबसे पहले क्या होता है ये, अच्छा सुनो ध्यान दो, प्राइमरी oocyte अभी प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है, प्राइमरी oocyte में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैं लिख लूँ प्राइमरी oocyte, तो क्या है ये अभी एज इट इज है, ये वाला प्राइमरी oocyte। मैं अलग से यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आ जाते हैं मल्टी ग्रेन्युलोसा लेयर। ग्रेन्युलोसा लेयर पहले तो यहाँ पे सिंगल थी और यहाँ पे क्या है मल्टी ग्रेन्युलोसा लेयर बन गई है, यानी कि ग्रेन्युलोसा की एक से ज्यादा जो लेयर है वो बन गई है। एक लेयर, दूसरी लेयर बन गई है, दूसरा एक और लेयर यहाँ पे आ जाती है और इसका नाम है यहाँ पे थीका। थीका की लेयर यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, ये है सेकेंडरी फॉलिकल। देन उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, अब होगी यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगी। मियोसिस फर्स्ट वहाँ पे रुकी थी प्रोफेज में, अब मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है तो एज अ रिजल्ट मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट किस में होगी, जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस फर्स्ट क्या होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो देखो हमारे पास क्या कौन सा स्ट्रक्चर आता है। मियोसिस फर्स्ट देखो यहाँ पे मैं पहले रफ बना रही हूँ। ये जो क्या है प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी जो है मैं प्राइमरी oocyte लिख लूँ अभी क्योंकि ये रफ में है वो समझा रहे। प्राइमरी oocyte में क्या होता है यहाँ पे मियोसिस होती है। मियोसिस का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे यहाँ पे हाफ होंगे और यहाँ पे क्या बनेंगे दो सेल बनेंगे। तो एक तो बनती है छोटी सेल और एक बनती है यहाँ पे बड़ी सेल। इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी और इसका नाम होता है क्या सेकेंडरी oocyte। समझ रहे हो क्या हुआ कि इस चीज को हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, कि हुआ क्या। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है तो मियोसिस फर्स्ट किस में हो रही है प्राइमरी oocyte में हो रही है। प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है तो क्या होगा यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो दो सेल में डिवाइड कर देगा, ठीक है, और जब दो सेल में डिवाइड करता है तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई है और ये सेकेंडरी oocyte बन गया है। अब ध्यान दो गैमीट फॉर्मेशन जो होगा वो आगे सेकेंडरी oocyte से होगा, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी से नहीं होता। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी सी सेल होती है और सेकेंडरी oocyte जो एक हेल्दी सेल होगी। अब मैं इस चीज को यहाँ पर फॉलिकल्स के रूप में बता दूं क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेंगे टर्शरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है मियोसिस फर्स्ट भी
होता है और कुछ और चेंजेस भी आते हैं जो कि यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो लिख ले, यहाँ पे फॉलिकल्स बना दूं मैं, टर्शरी फॉलिकल्स तक बनाओ, नोट करो। देन उसके बाद हमारे पास आती है ग्राफियन फॉलिकल्स, वहाँ पर कुछ बहुत चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, हमने बोला सबसे पहले तो हमारे पास आया ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये आया जो सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर क्या थी, यहाँ पे मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर थी। तो बना लो मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर। ये क्या है, मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर है। ध्यान दो, जो लेवलिंग मैं पहले कर चुकी हूँ वो मैं नई वाली इमेज में नहीं करूंगी, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, बहुत लेवलिंग करके कंफ्यूजन हो जाएगी। ये तो आप समझ रहे हो ना कि ये क्या है, मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर है। ये चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये क्या है, मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पर हमारे पास ये कहीं पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी होगी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, स्मॉल सेल है, फर्स्ट पोलर, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर है ये कुछ ऐसे है, यहाँ पर एक कैविटी सी बन रही है, ठीक है। ये जो कैविटी सी बन रही है, एक और चीज यहाँ पर आता है कि जो यहाँ पे थीका है, थीका दो लेयर में बट जाती है। एक तो ये है कि जो यहाँ पे ग्रैन्युलोसा लेयर के बहुत पास पास होती है, और एक वो है जो यहाँ पर ग्रैन्युलोसा लेयर के थोड़ा सा दूर होती है, ये, ठीक है। अब लेवलिंग कर लेते हैं पहले। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। और अगर हम लेवलिंग यहाँ पे करें तो ये तो देखो मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर है, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो भाग है, ये क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी चलो, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है ये है सेकेंडरी oocyte। ध्यान रखना, oocyte ही वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या होगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte है। अच्छा अच्छा, ये टर्शरी फॉलिकल तो रहने। इसके अलावा और जो हमारे पास नई चीज बनी है वो क्या क्या है, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। आपकी बुक में भी ये सारी चीजें दी गई हैं, तो एक बार देखना। अब इसके अलावा यहाँ पर एक कैविटी जैसी बन रही है, देखो ये जो है ये कैविटी जैसी बन रही है। इस कैविटी, ध्यान रखना, पूछा जाता है, इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। ध्यान रखना, पूछा जाता है एंट्रम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस स्टेज में एंट्रम मिलता है। तो टर्शरी फॉलिकल, ध्यान रखना। इसके अलावा थीका दो लेयर में बढ़ जाता है। अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं थीका इंटरना, और बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है। हो गई है लेवलिंग, कंप्लीट हो गई है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है ये है टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। ये टर्शरी फॉलिकल हमारे पास बन जाती है। अब आपको करना क्या है, देखो, प्राइमरी फॉलिकल जो कि कहाँ बन गई थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गई थी,
उसमें सेकेंडरी फॉलिकल जो कि प्यूबर्टी यानी कि जब भी आप किशोर अवस्था में आते हैं तब बनती है, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनती है टर्शरी फॉलिकल। इनमें क्या डिफरेंस आपको दिखा, ये देखो। अभी तक हमारे पास सेकेंडरी oocyte आया है और उस सेकेंडरी oocyte के बाहर कुछ लेयर्स आई हैं। नोट करो, आपके बुक में भी ये इमेजेस दी गई हैं। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लेबलिंग समझ में नहीं आ रही है, तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइनल जो है, फाइनल एक और हमें स्ट्रक्चर देखना है हमें, यानी कि देखो मियोसिस फर्स्ट हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होती है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है, बट मियोसिस सेकंड जैसे स्टार्ट होती है ये भी स्टॉप हो जाती है, लेकिन ये जो मेटाफेज है, मेटाफेज सेकंड में यहाँ पे स्टॉप होती है। इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं देखो, सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte बन गया है। फिर सेकेंडरी oocyte में हमने कहा देखो क्या बना है, यहाँ पे जो एंट्रम है, एंट्रम जो है यानी कि ये जो कैविटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। और जो यहाँ पे ग्रैन्युलोसा लेयर है, बस एक सिंगल लेयर ग्रैन्युलोसा लेयर की रह जाती है, किसके आसपास, सेकेंडरी oocyte के आसपास ही। नहीं, अच्छा ग्रैन्युलोसा लेयर बाद में बनती है। जो यहाँ पे oocyte है, oocyte के बाहर एक लेयर बनने लगती है, ठीक है। ये बना देते, oocyte के बाहर ये एक लेयर बनने लगती है, ये वाली। और इस लेयर के बाहर ग्रैन्युलोसा लेयर की एक सिंगल लेयर रह जाती है। मैं रिपीट करूंगी, एक बार आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो कैविटी है वो बनने लगती है और आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मैं स्ट्रक्चर बना ले रही हूँ, पहले स्ट्रक्चर देख लो। और इसके बाहर आपको क्या करना है, थीका इंटरना ये मियोसिस में हटा रही हूँ, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख लेंगे मियोसिस बस। और थीका इंटरना हो गया है, और थीका एक्सटर्ना, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। इसकी लेबलिंग जो है एक बार आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, क्योंकि हमारे क्लास का टाइम हो गया है। इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। एक बार इसकी लेबलिंग जो है आप अपनी बुक में जो है वो देख लेंगे, और इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप